Hey guys, welcome back to my channel. This is Priya Chauhan here. I hope you all are doing well. So guys, फाइनली मेरा मेडिकल जो है वो आज हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ मेडिकल में क्या चीज़ें हुई, किस तरह से हुई और क्या क्या चीज़ें लगी। तो गाइस, सबसे पहले फाइनली मेरे हॉस्पिटल के चक्कर ख़त्म हुए, क्योंकि अभी तक मैं मेडिकल की वजह से इतना परेशान होना पड़ा। लगा नहीं था कि मेडिकल में इतना भागना पड़ेगा, बट और मुझे लग रहा है ऐसा कि दिल्ली वाले बच्चों को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल कराने में, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ा लफड़ा है कि किसी हॉस्पिटल में जाओ तो कुछ इशू बता रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में जाओ तो कुछ इशू बता रहे हैं। स्टार्टिंग में ये बोल रहे थे कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, इसलिए हम आपका मेडिकल ऐसे कैसे कर दें। तो फाइनली उनके पास जो है कैंडिडेट्स की लिस्ट गई, तो बाकी सभी हॉस्पिटल के पास कि हाँ, इस हॉस्पिटल में इतने कैंडिडेट्स का होना है। तो फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट करने शुरू किए और फिर ये चीज़ बोलनी शुरू की कि आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाएं, वहीं पे आपका होगा, हम नहीं करेंगे। ऐसा भी कुछ हॉस्पिटल्स ने बोला। तो ये बोलना चलो लाजमी है, क्योंकि अगर लिस्ट आ चुकी है और मेडिकल हो रहे हैं तो हमारे लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल यही रहेगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में करवाएं। तो गाइज़ ये चीज़ थी। तो फाइनली 2-3 हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद मुझे हॉस्पिटल मिला जहाँ पे मतलब मैंने मेडिकल अपना पूरा कराया है। और मेडिकल में हुआ ये कि सबसे पहले जब मैं गई हॉस्पिटल में, गुरु गोबिंद सिंह में मैंने अपना मेडिकल कराया है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो। और वहाँ पे सबसे पहले दिन जब मैं गई थी तो वहाँ मेरे को बोला गया था कि आप एक एप्लीकेशन सबमिट करिए, और इसमें मतलब ये बताना था हमें कि क्या नाम है, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट है तो मेडिकल होना है, तो प्लीज़ आप हमें मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए हमें एग्जामाइन करके, और उसमें अपनी डिटेल्स और मोबाइल नंबर देना था। तो उसके बाद वहाँ पे क्या है कि 10-10 कैंडिडेट्स का ग्रुप ले रहे थे कि जैसे ही 10 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे तो आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा कि अब आपको इस डेट को मेडिकल कराने अपना आना है। तो फाइनली मैं अपनी एप्लीकेशन देकर आ गई थी, और उसके बाद मुझे बुलाया गया था अगले एक दिन छोड़ के। तो जब नेक्स्ट डे मैं दूसरा चक्कर लगा तो उस दिन जो है मैंने अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करा दी, यानी ये वाला मेडिकल फॉर्म जो हम सभी को मिला हुआ है। तो इसकी मैंने जो है 3 कॉपी या 3 सेट कह लीजिए आप, 3 सेट लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने बोला था हमें कि एक सेट जो है वो हम ही रखेंगे अपने पास, तो आपको जितने चाहिए आप उतने सेट आप इसमें लगा दें। तो मैंने अपनी तरफ से इसमें 2 पर्सनल सेट लगाए थे कि 2 मेरे को मिल जाए वापस, तो टोटल 3 सेट हो गए थे। तो ये लगा दिए गए। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे से बोल दिया कि चलिए ठीक है, आपके फॉर्म सबमिट हो गए हैं, अब आपको बुला लिया जाएगा जैसे ही 10 बच्चे पूरे हो जाएंगे, तो कॉल कर दिया जाएगा। तो फाइनली कॉल आई मेरे पास। तो नेक्स्ट वीक जो है मेरे को जाना हुआ मंडे को, और मंडे को मैं गई तो उन्होंने बोला था कि खाली पेट आना है, आपका ब्लड टेस्ट ले लिया जाएगा। तो गए, जाते ही सबसे पहले वहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ और यूरिन टेस्ट हुआ। ये 2 टेस्ट जो है वहाँ पे जाते ही हो गए। तो होने से पहले क्या हुआ था कि जो हमारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थी उनके सामने ये जो फॉर्म हमें मिला है मेडिकल का, इस पर सिग्नेचर उनके हुए। उन्होंने पूरा फॉर्म हमारा अच्छे से देखा, जो फ़ोटोज़ थी उस पर उन्होंने अपने साइन किए और स्टैंप लगाए। तो पूरा उन्होंने फॉर्म हमारा अच्छी तरीके से देखा, और जो जो डिटेल्स हमने उसमें डाली हुई थी वो सारी हमारी चेक हुई। उसके बाद हमें मेडिकल के लिए ले जाया गया था, और फाइनली ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करा के फ्री कर दिया गया। उसके बाद हमें जो हमारा टेस्ट हुआ था वो ईयर का टेस्ट हुआ था। तो ईयर टेस्ट में जो था हमारा, जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या नाम है, कान में क्या नाम है, टॉर्च जो होती है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉर्च होती है जिसमें अंदर तक का दिख जाता है, मैग्नीफाई वाली होती है। तो उससे देखा तो जनरली अंदर तक का सारा सब कुछ ठीक ठाक रहा, और फिर वहाँ से हमें फ्री कर दिया गया। उसके बाद हमें जाना हुआ क्या नाम है, आई डॉक्टर के पास, जो हमारा आई चेकअप करने वाले थे। तो हमारा आई चेकअप किया उन्होंने। अब आई चेकअप कैसे किया, पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या चश्मा लगा है आपको, तो मैंने उनसे साफ बता दिया क्लियर कि जी हाँ, मेरे चश्मा लगा है। तो उन्होंने बोला कि नंबर चाहिए होगा उसका, तो मैंने उनको बता दिया कि 0.25 का लगा है। तो 0.25 गाइस जिसके भी है काफ़ी माइनर होता है, इसलिए इसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0.5 तक पूरा अलाउड है। तो वहाँ पे आई टेस्ट जैसे ही हुआ मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने सामने से जो पढ़वाया मेरे से, जैसे पढ़वाते हैं आपने देखा होगा जो टेस्ट होता है, आपको एक आँख को ढकना होता है और दूसरी आँख से पढ़ना होता है। तो बारी बारी से दोनों आँखों से यही हुआ, और फिर 6/6 मेरा आ गया था, मैंने सारे ही पढ़ दिए थे ऊपर से नीचे तक। तो ये चीज़ आई का टेस्ट डन हुआ। उसके बाद गाइस ले जाया गया एक्सरे के लिए। तो एक्सरे हुआ हमारा।
एक्सरे में रिपोर्ट जो भी थी वो आई और फिर उनकी भी स्टैंप लगे और सिग्नेचर हुए। पर्टिकुलर जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमारे स्टैंप, उनके स्टैंप और सिग्नेचर स्पेसिफिक हो रहे थे वहाँ पे। तो अब ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमें गायनी के पास ले जाया गया था। तो ये तो गर्ल्स के लिए है, गायनी के पास जो ले जाया गया था। तो वहाँ पे जनरली आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये आपकी डेट से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे रेगुलर आपको आते हैं या कितने इंटरवल के बाद आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई। तो आपका वहाँ पे हमें बस जनरली उनका जवाब देना था, ऐसा कुछ चेकअप नहीं हुआ था। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद गाइज़ हमें हमारा बचा हुआ था ऑर्थो का और एब्डोमेन का और ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें बची हुई थी। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट डे बुलाया गया था क्योंकि उस दिन फिर मतलब डॉक्टर जो थे वो चले गए थे। तो फिर नेक्स्ट डे जो है हमारा आना हुआ और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी अगले दिन आनी थी। इस वजह से हमें नेक्स्ट टाइम बुलाया गया 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद जब बुलाया गया तो वो आज ही वो दिन था। तो आज जब हम गए तो वहाँ पे हमारा ऑर्थो का होना था। ऑर्थो में हमारी जितनी भी सारी बोन्स हैं, मतलब हड्डियाँ, वो चेक की जानी चाहिए जी, चेक होनी थी। जैसे कि आपका नॉकनी है या नहीं है, आपकी जो एल्बो है वो सीधी करके देखी गई कि मतलब जो आपकी वो एल्बो है वो टकराती तो नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ देखी कि आपको खड़ा करके आप उसे जंप करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमसे करवा के वहाँ पे देखा गया स्पेसिफिक। और ऑलमोस्ट सब में मतलब ठीक ठाक ही था, कुछ वैसा निकला नहीं। और फिर इसके बाद जो है हमारा होना था बीपी का। हाँ, तो बीपी का इससे पहले ही हो गया था एक्चुअल में। बीपी का, ब्लड प्रेशर हमारा पहले ही ले लिया गया था वहाँ पे। और वो भी नॉर्मली आया। आप नॉर्मल मतलब रहेंगे वहाँ पे तो नॉर्मली आएगा। नर्वस ज़्यादा होने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना भी कुछ खास वैसा हो नहीं रहा। तो ब्लड प्रेशर ले लिया गया, फिर उनके भी सिग्नेचर, स्टैम्प सब कुछ लग गए। उसके बाद फिर यही ऑर्थो वाला हमारे सारे नॉकनी और फ्लैट फुट ये चेक हुआ। और देन उसके बाद जो है हमारा हुआ था एब्डोमेन का। तो एब्डोमेन में गाइस आपसे बस यही पेट के नीचे जो जगह, मतलब पेट में देखा जाता है कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है वहाँ पे। तो जनरली ये चेक करते हैं। तो फाइनली ये सारी चीज़ें होके जैसे जैसे जो भी चीज़ हुई वो मैंने आपको बता दी। इस तरह से हमारे टेस्ट हुआ था। तो अभी जो है मेडिकल फॉर्म हमें वापस नहीं मिले हैं क्योंकि उसमें डायरेक्टर के साइन होने बाकी हैं। तो वो जब हो जाएंगे तो हमें कॉल करके बुला लिया जाएगा। और इसके साथ साथ गाइज मैं बता दूँ डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाना पड़ा था हमें मेडिकल के टाइम पे। वैसे वो आपको भी बता देंगे अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाके अप्लाई कर रहे हैं तो। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कर दो क्योंकि एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो वो जल्दी कर देंगे। अदरवाइज़ आप पहले जाएंगे तो आपसे यही बोलेंगे कि 15-20 दिन लगेंगे। बट आप एप्लीकेशन दे देना, चाहे 15-20 दिन ही क्यों ना बोले, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर वो भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फास्टन अप कर देते हैं, धीरे धीरे नहीं करते। तो जैसे कि हमें भी ऐसे ही बोला था, बट अब क्या है हमारा 2 दिन में सब कुछ ख़त्म हो गया और अब बस साइन हो गया, हमें मिल भी जाएंगे वो। तो इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको भी 15-20 दिन बोला जा रहा है तो बेझिझक होकर आप वहाँ पे दे सकते हो अपना। क्योंकि एक बार बस शुरू हो जाए, एक टेस्ट आपका हो जाए, उसके बाद सारे टेस्ट जो है वो जल्दी जल्दी करवा दिए जाएंगे। तो ये था डॉक्यूमेंट्स में गाइस क्या क्या ले जाना पड़ा था मुझे। एक तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगी थी, एडमिट कार्ड लगा था और फ़ोटोज़ तो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए 10-12, क्योंकि बहुत जगह फ़ोटोज़ लगा वहाँ पे लगाने के लिए बोला जाता है। और इसके साथ साथ जो आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट आया था, जो हमारी मेरिट लिस्ट आई थी, तो उसमें आपने स्क्रीनशॉट रखा होगा, तो स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट। और इसके साथ साथ आपका लगा था RT-PCR रिपोर्ट मांगी गई थी क्योंकि ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, डॉक्टर्स आपका चेकअप करने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा उनको ही है अगर हमें कुछ हो रखा है तो, या कोरोना के जो भी सिम्टम्स अगर हमारे अंदर हैं तो RT-PCR कराना ज़रूरी है, वो बता देंगे आपको। और आप जा रहे हैं जिस दिन भी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके पास RT-PCR तो होनी चाहिए एटलीस्ट उस दिन की, उससे पहले की, 2 दिन पहले की, ऐसे। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में। और ऑलमोस्ट मैं हर चीज़ बता ही दी उस कि क्या क्या चीज़ें कैसी है। और बाकी चीज़ें हॉस्पिटल पे भी डिपेंड कर रहा है कि वो आपका किस तरह से चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह क्या है ECG पूरा पूरा हो रहा है, कई जगह नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो वो हॉस्पिटल पे डिपेंड कर रहा है वो किस तरीके से चेक करें। बाकी जो भी तरीके से चेक करें, फाइनली अगर वो फिट का स्टैंप लगा देते हैं तो आपका मेडिकल पूरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसके लिए बिल्कुल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।